पुंडलीकवरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज हम गुरुकुल भागवत आश्रम में आए हैं और यहाँ हम आज चिंतन करेंगे कि शिक्षा एवं गुरु शब्द की निरुक्ति क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है, इस पर हम चिंतन करेंगे। और वो चिंतन करने से पहले थोड़ा प्रास्ताविक में बोलने जा रहा हूँ कि ये गुरुकुल भागवत आश्रम के माध्यम से यहाँ से विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है और यहाँ से कुछ ग्रंथ प्रसारित किए जाते, प्रकाशित किए जाते हैं। ये आनंद संप्रदाय के जो शांतामयी नाम के बड़े महात्मा हो गए और वो महात्मा ने स्वयं स्फूर्ति ने अभंग किए थे, जिन्होंने कभी स्कूल में गए नहीं, जिन्होंने कभी पाठशाला देखी नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से और गुरु कृपा से उन्होंने अभंग गाथा लिखा है और वही अभंग गाथा हमने प्रकाशित किया है। ये जो गाथा है इसमें 1298 यानी कि करीब 2000 तक अभंग इसमें है। तो ये गाथा केवल पारायण के लिए और अभ्यास के लिए ही बहुत उपयुक्त है। अगर जिसको चाहिए वो मंगा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे है और जो हमारा गुरुकुल चैनल है वो चैनल के माध्यम से ये चल रहा है। तो गुरुकुल चैनल आप कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये चैनल पे हमने ऐसा तय किया है कि इस चैनल से केवल आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ऐसे ही वीडियो किए जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं कि शिक्षा क्या होती है, किसे शिक्षा कहते हैं, शिक्षण किसे कहते हैं, मराठी में बोलने का होगा तो शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है कि शिक्षक विद्योपादाने धातु से अप्रत्यय करके स्त्रीलिंग के लिए टाप प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है विद्या का उपादान या ग्रहण। शिक्षा मनुष्य को जीवन के नानाविध क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए सुयोग्य सक्षम बनाती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा यानी केवल शालेय शिक्षण, ये शिक्षा है एक अर्थ से है, सभी अर्थ से नहीं हो सकती। शिक्षा क्या, शिक्षा का सही अर्थ ऐसा है कि शिक्षा मनुष्य का जीवन उन्नत बना देती है, संस्कारिक जीवन बना देती है शिक्षा। और ये शिक्षा जो आती है ये गुरुकुल से आती है, गुरु कृपा से आती है। हमारे देश में पहले गुरुकुल पद्धति थी, लेकिन जब अंग्रेज आ गए उन्होंने ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो उस पे ही उन्होंने हल्ला कर दिया। उन्होंने ये शिक्षा पद्धति ही मोड़ तोड़ कर दी। इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि उन्होंने जो मिशनरी स्कूल चालू किए तो उस स्कूल से उन्होंने उनके संस्कार चालू कर दिए। हमारे जो भारतीय संस्कार है, हमारे जो आध्यात्मिक संस्कार है, वो आध्यात्मिक संस्कार पे वो तो उन्होंने घाला डाल दिया। ये आध्यात्मिक संस्कार नहीं रह गए। इसलिए ये जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है इस पे बहुत बड़ा आघात पहुंचा और वहाँ से हमारी जो शिक्षा पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति का एक वैशिष्ट्य मैं आपको बताता हूँ। जब गुरुकुल पद्धति ऐसी थी कि लड़का अगर 5 वर्ष का हो जाएगा तो उसके बाद उसको गुरुकुल में भेजा जाता था और जब वो गुरुकुल में जाता था तो उसे वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान भी आता था, वेदों का ज्ञान आता था, उस लड़ाई का ज्ञान भी उसको सिखाते थे। क्योंकि धनुर्वेद जो है वो धनुष्य कैसा चलाना चाहिए उसका उसमें शिक्षण है। आयुर्वेद में तुम्हारा शरीर अच्छा कैसा रहेगा ये आयुर्वेद में सिखाया जाता था। वो लड़के को 12 बरस का शिक्षण दिया जाता था और 12 बरस वो लड़का ऐसा तैयार हो जाता था। सब प्रकार का शिक्षण उसे मिल जाता था वहाँ। ये गुरुकुल पद्धति हमारी भारत की थी। लेकिन मुग़ल आए, अनेक लोग आ गए, उन्होंने ये सब नष्ट कर दिया। तक्षशिला नालंदा नाम के 2 बड़े विद्यापीठ थे। लाखों विद्यार्थी वहाँ आकर सीखते थे, शिक्षण लेते थे, लेकिन वो भी जला दिया। 6 महीने जलते थे। इतने कोट्यावधि करोड़ों ग्रंथ वहाँ थे, लेकिन उन्होंने जला दिए।
तो शिक्षा मायने का सही अर्थ है तो शिक्षा गुरु से जो आती है वो शिक्षा है। लेकिन जो ये शिक्षा जो गुरु देते हैं वो गुरु कैसे होना चाहिए, वो गुरु किसको कहते हैं, गुरु का सही मायने में अर्थ क्या होता है। अभी हाल ही में देखा जाए तो गुरु बहुत है। कोई सिद्धि बताता है, कोई रोग दूर करता है, कोई पिशाच दूर करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, उसको गुरु नहीं, ये गुरु नहीं है, ये तो कमर्शियल है, ये गुरु नहीं हो सकते। सद्गुरु का अर्थ क्या होता है, ये गुरु गीता में एक श्लोक है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। वो गुरु कैसा है, ब्रह्मानंद रूप है, ज्ञान मूर्ति है, वो ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है वो, और जिसके पास जो है वो वही देगा। गुरु ने तो ज्ञान देना चाहिए, अगर गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु रोग दूर करता है, व्याधि दूर करता है, तो ये इसका काम नहीं है, ये तो डॉक्टर लोगों का काम है, जिसका काम उसको करने दो। जेनो काम तेनो करे सो दूजा करे सो गोता खाए, ऐसी बात है ना। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, ये आरोग्य होना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। ये 4 पुरुषार्थ पर कौन सा भी पुरुषार्थ अगर आपको चाहिए तो शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और वो शरीर अच्छा करने के लिए आयुर्वेद का प्रतिपादन किया है, तो वो आयुर्वेद करेगा। आयुर्वेद ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा शरीर अच्छा कर सकता है। तो ये सिद्धि वगैरह जो है वो आपको कुछ दे सकती है, लेकिन भौतिक दे सकती है, ब्रह्म ज्ञान सिद्धि नहीं दे सकती। तो ये तंत्र सार का एक श्लोक है, उसमें उन्होंने कहा गकार सिद्धिद प्रोक्तो रेफ पापस्य हार कहा उकारो विष्णुरव्यक्त स्त्री तया तयात्मा गुरु परहा। अर्थात ग अक्षर सिद्धिदायक कहा गया है और र अक्षर पाप का हरण करने वाला है। उ अव्यक्त विष्णु है। इस प्रकार उन 3 अक्षरों से बना वह शब्द परम गुरु का वाचक है। ये गुरु में ये शब्द ग उ र 3 अक्षर आते हैं। ये 3 अक्षर का अर्थ ये होता है कि ये परम गुरु का वाचक है। और ग शब्द, र शब्द और उ शब्द 3 अक्षर आपको गुरु का स्वरूप बताते हैं। वो क्या है, वो बोले तो वो परम गुरु है, महागुरु है। और वो परम गुरु जो है उनके पास जाने का है हमको, क्योंकि वही आपको ब्रह्म ज्ञान दे सकता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। हाँ, गुरु गीता में ऐसा कहा है। गुरु गीता कहती है गु शब्द स्तनंधकारे स्याद रु शब्द स्तन निरोधके अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरु गीता कहती है, गुरु गीता ये स्कंद पुराण में गुरु गीता आती है। भगवान शंकर पार्वती माता को उपदेश करते हैं। भगवान शंकर पार्वती माता को क्या उपदेश करते हैं? ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। जब कैलाश में बैठे थे तब पार्वती माता ने उनसे पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं, ध्यान में आप क्या देखते हैं, क्या आपको अनुभव होता है? भगवान शंकर ने उन्हें कहा कि भाई मैं तो परमात्मा का ध्यान करता हूँ, गुरु का ध्यान करता हूँ। और सही मायने में देखा जाए तो आदि गुरु भगवान शंकर आदि गुरु है, सबसे बड़े गुरु वही है। मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य, ये उनकी नाथ परंपरा है। तो ये ब्रह्म ज्ञान भगवान शंकर ने पहले पार्वती माता को दिया, पार्वती माता को सिखाया उन्होंने। तो वो भगवान शंकर कहते हैं कि गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है तन निरोधकः, अंधकार को नष्ट करने वाला। अंधकार यानी क्या? अंधकार यानी अज्ञान रूपी अंधकार है। भौतिक रूप का जो अंधकार होता है, अगर वो अंधकार नष्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश लाना पड़ेगा। हजारों यज्ञ किए और कौन सा भी मंत्र बोला तो ये अंधकार नहीं जा सकता। उसको क्या करना पड़ेगा?
एक छोटा सा लाइट उसको लगाना पड़ेगा, तो भी वो अंधकार चला जाएगा। उसको शास्त्र में अनुयोगी और प्रतियोगी बोलते हैं। ये अंधकार अनुयोगी है और उसका प्रतियोगी प्रकाश है। ऐसे ही गुरु है। अज्ञान जो है आपके अंतःकरण में जो अज्ञान है, वो अज्ञान नष्ट कर देते हैं। और वो अज्ञान नष्ट जब होता है तभी आपका ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान होने का दूसरा कौन सा ही साधन नहीं है, कौन सा ही नहीं। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञानात एव कैवल्यम। ज्ञान से ही केवल कैवल्य प्राप्त हो सकता है, बाकी दूसरे कौन से ही बाबी से वो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ओनली वही एक बाब है जिससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसको अनुयोगी प्रतियोगी बोलते हैं। तो वो प्रतियोगी आना चाहिए। वो ज्ञान कौन देगा ज्ञान? तो वो गुरु ज्ञान देते हैं। गुरु के पास, जिसके पास जो है वही देगा ना। तो गुरु के पास ज्ञान है, वो गुरु आपको ज्ञान देंगे। सच्चे गुरु किसको कहते हैं? गुरु तो बहुत है, अनेक प्रकार के गुरु हैं। आपको अगर कोई ड्राइविंग सिखाता है, वही आपका गुरु है। आपको जो कोई भौतिक विद्या देता है, वही आपका गुरु है। तो फिर सच्चा गुरु किसको कहते हैं? मुक्ताबाई ने नामदेव महाराज को कहा था कि ना मैं कच्चा वे कच्चा, नहीं गुरु का बच्चा। ना मैं कच्चा है, नामदेव महाराज को उन्होंने कहा था कि आप कच्चे हैं। क्यों? आपको गुरु नहीं है, आप गुरु के बच्चे नहीं है। तो वो गुरु सिखाते हैं, और सच्चा गुरु जो है हमारे मिथ्या बोध को नष्ट कर देता है। सच्चा गुरु का क्या काम है? आपके अंदर जो, आपके अंतःकरण में जो मिथ्या बोध है, मिथ्या बोध यानी जगत जो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, वो मिथ्या जगत को आप सत्य समझते हैं ना, इसको ही मिथ्या बोध बोलते हैं। वो सच्चा बोध नहीं है। मृगजल जो है, वो मृगजल कोई सच्चा पानी नहीं है, लेकिन आपको सच्चा लगता है, वो सही पानी लगता है। वो जब हम वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं तो वहां तो पानी नहीं है, वहां पानी नहीं है। तो फिर जो दिखता है वो मिथ्या था। वो मिथ्या पानी का भास था वो। ये जब आपको समझ जाएगा, ये आपको मालूम हो जाएगा, तो फिर वो मृगजल का भास चला जाएगा। ऐसी बात है। आपके अंतःकरण में जो अज्ञान है, वो अज्ञान मिथ्या है, और अज्ञान के कारण आप जगत को, मिथ्या जगत को सत्य समझते हैं, केवल अज्ञान के कारण। बस, दूसरी कोई बात नहीं। स्वप्न काल में सत्य नहीं होता। स्वप्न काल में सत्य भासता है। वो स्वप्न काल में भी सत्य नहीं होता, और जब जागृति आती है वो तभी वो सत्य नहीं होता। लेकिन हमको स्वप्न काल में सत्य लगता है। वो मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या बोध है। जब हम जागृति में आते हैं तो वो मिथ्या बोध चला जाता है। ये गुरु का काम है। ये सही मायने में ये गुरु का काम है। उसको सच्चा गुरु बोलते हैं। यदि व्यक्ति अपना हित चाहता है तो उसे ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए कि जो स्वयं पाप रहित है। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो ऐसे गुरु के पास चला जाना चाहिए जो पाप रहित है। मल दोष से पाप आता है, वो गुरु के अंतःकरण में पाप नहीं होना चाहिए। धन हरे लेकिन धोखा ना हरे, ऐसा गुरु नहीं चाहिए हमको। धन हरण होता है लेकिन धोखा नहीं जाता, वो गुरु को क्या करेंगे? वो पाप रहित मार्ग पर चलता है और निष्काम भाव से दूसरों को भी उसी पथ पर चलाता है, और वो गुरु निष्काम भाव से शिष्य को भी उसी पथ पे चलाता है। स्वयं तर चुका है और दूसरों को तारने में समर्थ है। जो खुद तर चुका है, भवसागर वो तर चुका है, वही दूसरे को तारेगा ना। अगर जो डूब रहा है वो कैसे तारेगा? आपको नहीं तार सकता।
वो शिष्य को तारने में समर्थ होना चाहिए। शास्त्र में कहा है शाब्दे परे च निष्णातम, वो जो शब्द ज्ञान में भी वो निष्णात होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान उसको होना चाहिए, और देने में उसको दया होनी चाहिए, वो कृपालु होना चाहिए। अगर वो कृपालु नहीं है तो वो ज्ञान नहीं दे सकता वो। और शिष्य भी वैसा होना चाहिए, शिष्य ने भी उनको समर्पित होना चाहिए। जब शिष्य उनको समर्पित हो जाता है तो उसे ज्ञान तो भगवान भी दे सकते हैं, गुरु तो देंगे देंगे। अगर गुरु ने नहीं भी दिया और ये समर्पित हो गया तो भगवान उसको ज्ञान देते हैं। हाँ, सत्यकाम को भगवान ने ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञान। गुरु ने तो उनको कहा था कि ये 100 गव्य है, उनको 1000 गव्य करो, फिर मेरे पास आ जाओ। उसकी सेवा देख के तो भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ब्रह्म ज्ञान दे दिया था। लेकिन वो बोला नहीं, मुझे आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे गुरु ने ज्ञान देना चाहिए, ऐसा कहा। तो शिष्य, लेकिन अभी ऐसा शिष्य मिलना भी दुर्लभ है और ऐसा गुरु मिलना भी दुर्लभ है। शिष्य को अगर आप बोलते हैं कुछ, भाई तू ऐसा गलत काम कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, तो शिष्य को गुस्सा आ जाता है, वो फिर गुरु के पास आता है नहीं और उसकी निंदा करने लगता है। अभी तो ये दिखता है, गुरु अगर बहुत भीड़ में वो आपको कुछ बोले, आपकी गलती दिखाए, तो आपको गुस्सा आ जाता है कि गुरु इतने भीड़ में मुझे बोल गए, गुस्सा कर गए मेरे। तो गुरु तो उसको कहते हैं कि जो उसके शिष्य की गलती दिखाता है। लेकिन होता क्या है, शिष्य को एक अहम रहता है। अगर वो कोई पदाधिकारी होगा तो उसका वो पद का उसको अहंकार होता है। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी, धन दौलत है तो उसका भी उसको अहंकार होता है। वो गुरु के ऊपर तान कर देता है। तो ऐसा नहीं चलता, उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। बाकी भौतिक कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। वो तृप्त नहीं हो सकता, वो कृतार्थ नहीं हो सकता। धन्योम जो पंचदशी कहती है, वो नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते हैं कि निष्काम भाव से दूसरों को भी उसी पथ पर चलाता है वो गुरु। निष्काम भाव से, वो निष्काम भाव सिखाता है। स्वयं तो तर चुका है और दूसरों को भी तारता है, उसको गुरु कहते हैं। अंतस्थ सच्चिदानंद साक्षात्कारम सुसाधयेत यो असावेव गुरु प्रोक्त परो नामधर स्मृतः। सच्चा गुरु वही है जो हमें हमारे अंदर स्थित, देखो क्या कहते हैं, हमारे अंदर स्थित सच्चिदानंद का साक्षात्कार सम्यकतया करा दे, अन्य सब तो नामधारी गुरु है। आपका स्वरूप क्या है? देह है या देह को जानने वाले? हम देह को जानने वाले। और कौन जानता है वो देह को? तो साक्षी है, देह का तू साक्षी है, देह नहीं है। और देह का जो साक्षी है वही आत्मा है, वही आत्मा है। और वो आत्मा का स्वरूप जो है वो सदरूप, चिद्रूप और आनंद रूप ऐसा है। अमृतानुभव में भी ज्ञानेश्वर महाराज ने बता दिया है, असदाची व्यावृत्ति सद मनो आले श्रुति। असत पदार्थ की व्यावृत्ति करना है, इसलिए उसको सद बोलते हैं। सद यानी सच्चा, सत्य, त्रिकालाबादित्वम सत्यत्वम। तीन ही काल में, वर्तमान भूत भविष्य, तीन ही काल में जिसका बाद नहीं होता उसे सत्य कहते हैं। और वो सत्य केवल एक भगवान परमात्मा है। चिद रूप, चिद रूप यानी ज्ञान रूप। भगवान का स्वरूप, आपका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान आपका स्वरूप है, ज्ञान आपका गुण नहीं है। ज्ञान आपका क्या है? स्वरूप है। जैसे सूरज का स्वरूप, अग्नि सूरज का क्या है? स्वरूप है। अग्नि सूरज का ज्ञान नहीं है, गुण नहीं, वो तो उसका स्वरूप है। वैसे ही आपका ज्ञान स्वरूप है, गुण नहीं। और आनंद,
तीसरा लक्षण बताया कि आनंद। देखो आनंद का सापेक्ष कोई नहीं है। सुख का सापेक्ष दुख है, लेकिन आनंद का सापेक्ष कोई नहीं। आनंद के प्रकार बोल सकते हैं समझने के लिए, ब्रह्मानंद, विषयानंद, विद्यानंद, नित्यानंद, शांतानंद, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन सही मायने में जो है वो केवल आनंद है, उसको सापेक्ष भाव नहीं है। और ये भगवान का स्वरूप है, आपका स्वरूप है। गुरु ये आपका स्वरूप बता देता है कि हे शिष्य, हे साधक, तू सदरूप है, तू चिद्रूप है, तू आनंद रूप है। ये गुरु ने बता देना चाहिए। गुरु अगर कहता है अरे तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा, रुद्रानुष्ठान करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये कर्म बताने वाला है, ये ज्ञान बताने वाला नहीं। वो कर्मठ है, ज्ञानी नहीं है वो। हाँ, वो ज्ञानी होना चाहिए, गुरु ज्ञानी होना चाहिए। दुर्लभ सद्गुरुदेव शिष्य संतापहार कहा। शिष्य वित्तापहार का बहुत है। शिष्य का वित्त यानी कि धन हरण करने वाले बहुत गुरु है, लेकिन शिष्य का संताप हरण करने वाला नहीं है। शिष्य के अंतःकरण में जो ताप है, अधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, तीन ताप जो है, वो ताप कोई हरण नहीं करता, और जो हरण करता है वही गुरु है। शिष्य का संताप हरण करना चाहिए। भवताप से वो ग्रस्त है, वो उसका ताप नष्ट करने वाला, उसी को गुरु करते हैं, कहते हैं। वो ऐसा गुरु अत्यंत दुर्लभ है। मंत्रदाता गुरु प्रोक्तो मंत्रस्तु परमो गुरु। मंत्रदाता को ही गुरु कहा गया है। वस्तुतः मंत्र ही परम गुरु है। जो मंत्र देता है उसको लोग गुरु कहते हैं। और फिर कोई किसका मंत्र, ऐसा मंत्र जपो, वैसा मंत्र जपो, या ऐसा हो जाएगा। सीधी बात कहता हूँ आपको, अगर आपको कोई व्याधि है तो ये बोल देते हैं कि भाई व्याधि हरण करने वाला मंत्र है, हाँ वो मंत्र जप करो। हम वो मंत्र जप करता है, लेकिन व्याधि हरण करने के लिए करता है। हाँ, हनुमान जी का भी मंत्र जप करता है व्याधि हरण करने के लिए। क्या हनुमान जी को जानने के लिए, हनुमान जी की सेवा करने के लिए नहीं कहता है। हाँ, तुलसीदास के वो हनुमान चालीसा जो है उसमें वो कहा गया है, लेकिन उसमें एक है कि निरंतर हनुमत वीरा, ऐसा कहा है। हरे दुख सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दुख पीड़ा सब हरण हो जाती है, लेकिन आगे क्या कहा है उन्होंने, जपत निरंतर। निरंतर जो जपता है उसका ही दुख हरण हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि हम तो ये मंत्र जप करते फिर भी हमारी पीड़ा क्यों नहीं गई। कैसे जाएंगे भाई? वो तो निरंतर जप करने को कहा उन्होंने, तुमने निरंतर जप नहीं किया तो नहीं जाएंगी। वो निरंतर जप करना जो करेगा उसका सब हरण हो जाएगा। मंत्रदाता गुरु को गुरु कहते हैं, लेकिन मंत्र स्वयं गुरु है। मंत्रदाता तो गुरु होता है, लेकिन मंत्र जो है, मंत्र स्वयं गुरु होता है। कैसा? मंत्र का जो अर्थ है, वो अर्थ अगर अपने हृदय में भर गया, अंतःकरण में भर गया वो अर्थ, तो वो मंत्र ही आपका गुरु है। मंत्रदाता गुरु ने मंत्र दिया, लेकिन अगर आपको मंत्र का अर्थ नहीं समझ में आया तो नहीं चलेगा। वो अर्थ समझ में आना चाहिए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपशमश्रयः। जो परमोच्च कल्याण का मार्ग जानना चाहता है उसे गुरुदेव की शरण लेनी ही चाहिए। गुरुदेव ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म में, वेदादि शास्त्र में निष्णात हो तथा नित्य निरंतर परब्रह्म में प्रतिष्ठित रहते हो और जिनका चित्त पूर्णतया शांत हो चुका है, उसको गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु चाहिए जिसको शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो।
शास्त्र जो कहता है वही करना चाहिए। अगर शास्त्र ने कहा कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। इतनी शास्त्र पे निष्ठा होनी चाहिए। हमारी शास्त्र पे निष्ठा नहीं है। कुमारिल भट्ट बहुत बड़े एक शास्त्र ज्ञानी होते, बड़े बड़े संत भी थे। वो एक राजा के पास हो गए। उस वक्त क्या था कि वाद संवाद होता था राज दरबार में, और जो कोई परास्त हो जाता तो दूसरा परास्त हो जाता। तो क्या हो गया, कुमारिल भट्ट जो थे उन्होंने कहा कि वेद प्रमाण है। राजा ने कहा कि अगर वेद प्रमाण है हम आपको पर्वत के चोटी से ढकेल देंगे, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो वेद प्रमाण है। वो बोले चलेंगे, चलेगा। और पर्वत के चोटी पे चले गए। वहाँ जाके उन्होंने बोला अगर वेद प्रमाण है तो मुझे कुछ नहीं होगा। वहाँ से उन्हें ढकेल दिया, उनको कुछ नहीं हुआ। निष्ठा। लेकिन थोड़ी खरोच आ गई, हाथ में थोड़ी खरोच आ गई। राजा ने उनको पूछा भाई आपको हुआ कुछ नहीं लेकिन ये खरोच कैसे आ गई? उन्होंने कहा मेरा वेदों पे विश्वास थोड़ा कम पड़ गया, क्योंकि मैं बोला कि अगर वेद प्रमाण है, या अगर शब्द मैंने क्यों डाला उसमें? वेद प्रमाण है ऐसे ही बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोला कि अगर वेद प्रमाण है तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये अगर शब्द जो डाला मैंने, मेरा विश्वास कम पड़ गया, इसलिए मुझे खरोच आ गई। ऐसी बात है। तो फिर शास्त्र उसको यथार्थ जानना चाहिए, शास्त्र ज्ञान उसको होना चाहिए। अगर शास्त्र ज्ञान नहीं है तो भी नहीं चलता, क्योंकि अगर शिष्य को समझाना चाहिए तो उसको ज्ञान तो चाहिए, बोलने के शब्द चाहिए। वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म स्थिति में वो रममाण होना चाहिए। ब्रह्म स्थिति में वो रममाण होना चाहिए, निरंतर परब्रह्म में प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसको जो मिला है वो देने के लिए उसके अंतःकरण में दया होनी चाहिए। और ऐसे ही जो गुरु है उनका ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है। ध्यान किसका करने का? भगवान का ध्यान करने का है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु ही ब्रह्म रूप है, गुरु ही भगवान है। तो गुरु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का सही मूल जो है, ध्यान की मूर्ति जो है वो गुरु की मूर्ति है। जब हम ध्यान करने को बैठते हैं तब श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु चरण का ध्यान करना चाहिए। और उन्होंने जो मंत्र दिया है, उन्होंने जो महावाक्य आपको कहा है, उसका अर्थ हृदय में धारण करना चाहिए। ये मोक्ष का मूल है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही मोक्ष मूल है। अगर कृपा नहीं हो सकती तो ज्ञान भी नहीं हो सकता और मोक्ष भी नहीं हो सकता। आप देखो, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने कृपा की तो भैंसा भी वेद बोलने लगा। कृपा होती तो भैंसा वेद बोल जाता है। अगर कृपा हो जाती है तो कोई भी तर जाता है। लेकिन गुरु कृपा इतनी इतनी सीधी नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तन मन धन से उनको शरण जाना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञानी गुरु यथाविधि समीप आए हुए दर्प आदि दोषों से मुक्त शांतियुक्त शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का तत्व समझाए, जिससे वह सत्य को और वास्तविक अक्षर पुरुष को जान सकते हैं। ब्रह्मज्ञानी गुरु जो यथाविधि जो समीप शिष्य आता है उसको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। लेकिन यहाँ कहा है कि दर्प आदि दोष शिष्य के अंतःकरण में नहीं होने चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। दर्प यानी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, मेरे पास पैसा इतना है,
बहुत बड़ा घमंड होता है उसके पास। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको घमंड इतना होता है, उसको लगता है कि मैं यहाँ से कभी जाऊँगा नहीं। हमें एक आदमी मिला, उसको मैंने पूछा क्या चल रहा साहब। उन्होंने कहा 3 बार मुझे एक्सटेंशन मिला नौकरी में, कम से कम लाख सवा लाख उसको पेमेंट था। 3 बार मुझे एक्सटेंशन मिला। मैंने कहा भाई इधर एक्सटेंशन मिल सकता है, उधर एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। वो किसी को एक्सटेंशन नहीं देता। आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। और जब बुलावा आता है तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। तो मैंने मैं दूसरे हमारे मित्र को भी कहा, उदाहरण दे दिया। साइरस मिस्त्री कितना अच्छा आदमी था, कितना बड़ा आदमी था। 70,000 करोड़ की संपत्ति थी उसकी, 70,000 करोड़। और इतनी बड़ी संपत्ति, मर्सिडीज गाड़ी में एक्सप्रेस हाईवे, अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे से चला, बम्बई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, रोड पे गिर गए, 1 रुपया काम को नहीं आ गया। तो फिर देखो, शिष्य के अंतःकरण में दर्प नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पैसा आता है तो वो पैसा अकेला नहीं आता, वो 15 अनर्थ लेके आता है। पैसा जब आता है आपके पास तो वो 15 प्रकार के अनर्थ लेके आता है। तो वो अहंकार लाता है, दर्प लाता है, मद लाता है, सब कुछ लाता है। तो वो दूसरे को तो एकदम छोटा समझता है, खुद को बड़ा समझने लगता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसको भी वो जाना पड़ता है। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया कठिन है। कहते हैं कि जिससे वह सत्य को और वास्तविक अक्षर पुरुष को जान सके। सत्य और वास्तविक अक्षर पुरुष जो है, अक्षरम ब्रह्म, जो कभी क्षरता नहीं, उस ब्रह्म को जो जानता है उसको वो शिष्य जान सकता है। लेकिन कब जानेगा? जब सद्गुरु की सेवा करेगा, उनके सहवास में रहेगा और दर्प और अहंकार ममत्व जब छोड़ के आएगा, तभी ये सब उसको प्राप्त हो सकता है। अन्यथा उसको ये प्राप्त नहीं हो सकता। वह ब्रह्म ज्ञाता उसे बताएगा कि तू 2 विद्याएं जानने योग्य। तो गुरु क्या कहते हैं? 2 विद्या है जो जानने योग्य विद्या है। कौन सी? एक पराविद्या और दूसरी अपरा विद्या। एक पराविद्या और दूसरी अपरा विद्या। उनमें अपरा विद्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, धर्म विधि, व्याकरण, वैदिक शब्द विवरण, छंद शास्त्र और ज्योतिष। पराविद्या वह है जिससे वह अक्षर ब्रह्म जाना जाता है। हमको कौन सी विद्या चाहिए? पराविद्या। अपरा विद्या में आपको क्या मिलेगा? सब शास्त्र का ज्ञान मिलेगा। अपरा विद्या में कौन सा वेद क्या कहता है, कौन सा शास्त्र क्या कहता है, व्याकरण क्या कहता है, उसमें पाणिनि को आप जान जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे। लेकिन कृतार्थ नहीं हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। वो पराविद्या से ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और वो पराविद्या जो है वही गुरु आपको सिखाते हैं। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ, समित पाणी गुरुमेवाभिगच्छेत्, सगुरुमेवाभिगच्छेत्। हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाओ, उनको दंडवत करो, प्रणाम करो और उनको बोलो कि मैं आपकी शरण में आ गया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। वो ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी है। ऐसे गुरु आपको ज्ञान दे देंगे। और हमारे गुरुकुल का यही उद्देश्य है। यहाँ से यही ब्रह्म ज्ञान का प्रचार होता है, यही ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। दूसरे बाब यहाँ से नहीं चाहती। इसीलिए गुरुकुल, हमारा चैनल का नाम भी हमने गुरुकुल रखा है। और ये हमारा आश्रम जो है इसका भी नाम गुरुकुल भागवत आश्रम चिचोंडी पाटिल ऐसा है। अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करनी है तो गुरु को खोजो और खोज के गुरु को शरण जाओ। और जब ऐसे गुरु को शरण जाएंगे आप सही मायने में कृतार्थ हो जाएंगे।
हरि ओम तत्सत। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।